अध्याय 20 समन्वय। सप्त तत्व समन्वय। दर्शन खंड के प्रारंभ में धर्म के अनेक लक्षण बताते हुए एक लक्षण श्रद्धा ज्ञान चारित्र बताया गया था। उन तीनों का तथा श्रद्धा के आधारभूत 7 तत्वों का कथन अब तक विस्तार के साथ किया गया। उस सकल विस्तार में सर्वत्र इस बात पर जोर दिया गया कि पाठक इन तीनों को अथवा इन सातों को पृथक पृथक तथा स्वतंत्र कुछ न समझकर एक ही जीवन उपयोगी अखंड मार्ग के विभिन्न अंग समझें। जिस प्रकार की हाथ पांव आदि एक ही अखंड शरीर के विभिन्न अंग हैं। खंड की समाप्ति पर यहाँ पुनः इन सर्व अंगों का एकीकरण कर देना आवश्यक है। वास्तव में श्रद्धा व ज्ञान के विषयभूत सातों तत्वों का शाब्दिक परिचय मात्र ही हो सका है, अर्थात इनका शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है, परंतु इनके रसात्मक रहस्य का अनुभव अभी नहीं हो सका है। यदि हो जाता तो इन 7 तत्वों में भी भेद देखने में न आता और उपरोक्त धर्म के 3 अंगों में भी भेद दिखाई न देता। इसलिए यह शाब्दिक ज्ञान वास्तविक महत्ता को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। परंतु फिर भी इस शाब्दिक ज्ञान के बिना श्रद्धा किसकी करें और जीवन में किसे उतारें? इस दृष्टि से देखने पर इस ज्ञान की भी महिमा अपार हो जाती है, परंतु यह महिमा उसी के लिए है जो इसे जानकर इसके अनुसार अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करे। केवल शब्दों के जानने में संतोष धार ले तो ज्ञान हुआ और न हुआ बराबर है। उल्टा अभिमान का कारण बनकर और भी अनिष्ट कर सकता है। यहाँ तक कथित 7 खंडों में विभक्त इस विस्तृत वक्तव्य के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए इन सातों में परस्पर क्या मेल है, यह जानना आवश्यक है। क्योंकि भले ही जानने में या बताने में शब्दों की क्रमिकता के कारण इस अखंड एक विषय के 7 खंड बनाए गए हों, पर जीवन में यह 7 खंड रूप से उतारा नहीं जा सकता। जैसा कि पहले प्रकरण में एक श्रद्धा के विषय को प्रयोजनवश विश्लेषण करके 7 भागों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार अब वह प्रयोजन पूरा हो लेने पर उन 7 खंडों का एकीकरण करना भी आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा वास्तव में 7 नहीं 1 है। जिस प्रकार रोग का प्रतिकार करने के लिए वैद्य के द्वारा बताई गई औषधि का जो प्रयोग करने में आता है, उसकी आधारभूत श्रद्धा में भले 7 खंड पड़े हों, पर वह श्रद्धा एक है। इसी प्रकार इस विकल्प रोग के प्रशमनार्थ जो प्रयास जीवन में किया जाने वाला है, उसकी आधारभूत श्रद्धा में ये 7 खंड भले पड़े हों, पर श्रद्धा एक है और वह इस प्रकार है। मैं वास्तव में शांति का पिंड तथा चैतन्यात्मक अमूर्तिक पदार्थ हूँ, परंतु अपने को व अपने अंदर पड़ी शांति को भूल जाने के कारण मैं इन दोनों की खोज शांति अशांति विहीन अचेतन तथा मूर्तिक शरीर में अथवा धनादि जड़ पदार्थों में करता फिर रहा हूँ। बिल्कुल उस मृग की भांति जिसकी नाभि में छिपी है गंध, पर उसे बाहर में खोजता हुआ उसे कहीं न पाकर व्याकुल हो रहा है, मैं भी व्याकुल बना हुआ हूँ। यह जीव व अजीव तत्व की एकता हुई। उपरोक्त भूल के कारण नित्य ही नए नए विकल्प व इच्छाएं धारण करके इच्छाओं संबंधी पुष्ट संस्कारों को और अधिक पुष्ट करते हुए व्याकुलता में प्रति क्षण वृद्धि करता रहता हूँ। यह मेरा अपराध है और इसी को आश्रव बंध तत्व कहते हैं। जीव अजीव तत्व के साथ आश्रव बंध का इस प्रकार मेल बैठा लेने पर यह चारों मिलकर एक हो जाते हैं। यदि उन्हीं जीव और अजीव में स्वपर भेद विज्ञान प्रकट करके इस भूल को दूर कर दूं, तो अपनी शांति को बाहर खोजने की बजाय अंदर में खोजने लगूं, अर्थात
इंद्रिय ग्राह्य जो अजीव तत्व है, उस पर से अपना लक्ष्य हटाकर अंदर में प्रकाशमान जो जीव तत्व है, उसका आश्रय लूं। और वह वहां है ही, इसलिए अवश्य उसे खोजने में मैं सफल हो जाऊं। शांति के दर्शन होते ही बाह्य के विकल्प समाप्त होते चले जाएं। अधिकाधिक उस शांति में स्थिरता धरने से पूर्व के विकल्प उत्पन्न करने वाले संस्कार कटते चले जाएं, और इस प्रकार करते करते एक दिन संस्कारों व विकल्पों से पूर्णतया मुक्त निर्बाध शांति का उपभोग करने लगूं। यही है जीव और अजीव के साथ संवर निर्जरा व मोक्ष तत्व की एकता। सात के दो खंड हो गए, एक व्याकुलता उत्पन्न करने संबंधी और दूसरा व्याकुलता दूर करने संबंधी। पहला हे है और दूसरा उपाधि। इन दोनों को मिला देने से पूर्ण मार्ग की रूपरेखा दृष्टि में आ जाती है। अर्थात व्याकुलता के कारणभूत पहले खंड को छोड़कर शांति को उत्पन्न करने वाले अगले खंड में विचरण करूं तो धीरे धीरे पहला खंड कम होता जाए और दूसरा खंड बढ़ता जाए। ऐसा करते हुए एक दिन पहला खंड विनष्ट हो जाएगा और दूसरा खंड पूर्ण हो जाएगा। बस इस प्रकार इन सातों बातों में हे उपादेयता का मेल बैठाकर श्रद्धा का एक अखंड विषय बन जाता है। रत्नत्रय समन्वय। यद्यपि यहाँ तक इस सप्तात्मक एक अखंड विषय का ज्ञान भी हो गया और उसके अनुरूप शाब्दिक श्रद्धा भी हो गई, परंतु जीवन का ढलाव भी साथ साथ जब तक उसके अनुरूप न होने लग जाए, अर्थात उसका झुकाव बाह्य द्रव्यों के विकल्पात्मक आश्रय से हटकर अंतरंग शांति की खोज में न लग जाए, बाह्य द्रव्यों से किंचित उदासीनता न आ जाए और इस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ प्रारंभ में अधिकाधिक समय साधन के अंगभूत देव पूजा आदि क्रियाओं में न देने लग जाए, तब तक वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं कही जा सकती। इस सप्तात्मक मार्ग को भली भांति युक्ति द्वारा जानकर इस पर ऐसा ही है अन्य प्रकार नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करके अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने या आचरण करने का नाम ही शांति का मार्ग है। इनमें युगपत ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र तीनों खंड पड़े हुए हैं। यही है शांति मार्ग की या मोक्ष मार्ग की या धर्म मार्ग की त्रयात्मकता, जिसमें ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र तीनों मिलकर एक हो गए हैं। इतना विशेष है कि साधना खंड में कथित देव पूजा आदि प्रवृत्तियों में जिस किस प्रकार भी राग प्रवृत्ति से हटने की प्रधानता रहती है, यथाशक्ति स्थूल विकल्पों से निवृत्ति पाकर अंतरंग में उतने की तथा वहां पड़ी हुई निज शांति में प्रवृत्ति पाने की ही प्रधानता सर्वत्र जाननी चाहिए। इसलिए जब तक इस धर्म का वास्तविक फल अर्थात उस चौथी कोटि की शांति का साक्षात वेदन नहीं हो जाता, तब तक न चारित्र रहस्यात्मक है, न श्रद्धा रहस्यात्मक है और न ज्ञान रहस्यात्मक है। ज्ञान व श्रद्धा का आधार है उपदेश और चारित्र का आधार है शरीर। इसलिए इस स्थिति में रहने वाले ये तीनों ही खंड सच्चे नहीं कहे जा सकते, परंतु क्योंकि पहली दशा में ऐसा किए बिना उस रहस्य का वेदन होना असंभव है, इसलिए इस प्रकार की झूठी त्रयात्मकता भी कार्यकारी है। प्रारंभिक भूमिका में इसका बड़ा महत्व है, परंतु प्रयास कुछ अंतरंग की प्राप्ति के प्रति अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं में संतोष धारे तो उस त्रयात्मकता का कोई मूल्य नहीं। धीरे धीरे इस प्रकार जीवन को एक नई दिशा की ओर घुमाकर धैर्य व साहस पूर्वक इस पर आगे बढ़ते जाए तो एक दिन ऐसा आ जाना संभव है जबकि एक क्षण मात्र के लिए उस लक्ष्य का साक्षात्कार हो जाए। उस समय अंतरंग में क्या चिन्ह प्रकट होंगे सो पहले ही शांति के प्रकरण में बताए जा चुके हैं। उस समय एक
अपूर्व कृतकृत्यता सी उत्पन्न होने लगेगी। एक विचित्र संतोष व हल्कापन सा प्रतीत होगा, और वे ज्ञान व श्रद्धा जो इस समय तक शब्दात्मक थे, अब एक नया रूप धारण कर लेंगे। अरे, यह है वह रहस्य। यह हूं मैं साक्षात रूप से अपने अंतरंग में विराजमान, शांति के वेदन से अत्यंत तृप्त, सर्व अभिलाषा से मुक्त। वाह वाह, कितना सुंदर है यह। यह तो है बिल्कुल पृथक। यह रहा। वास्तव में कुछ भी संबंध है नहीं इन दूसरों से इसका। व्यर्थ ही अब तक व्यग्र बना रहता था, व्यर्थ ही इसकी खोज इतनी कठिन समझता था। यह मैं ही तो हूं। अरे वाह वाह, कितनी विचित्र बात है। आज तक यूं ही मारा मारा फिरता रहा इसकी खोज में। इस शांति को छोड़कर अब कहाँ जाऊं? कुछ भी प्रयोजनीय नहीं है। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह था वह जिसकी मुझे इच्छा थी। इत्यादि प्रकार के विकल्प व उद्गार उत्पन्न हो जाएंगे। बस उसी क्षण से वह श्रद्धा अब इस रूप में न रह जाएगी कि गुरु का उपदेश है इसलिए यह ऐसा ही है, बल्कि इस रूप हो जाएगी कि मैंने स्वयं इसका फल चखा है इसलिए यह ऐसा ही है। अब इसका आधार उपदेश की बजाय अनुभव हो गया है। अब यह श्रद्धा पर आश्रित नहीं रही, स्वाश्रित हो गई है। शब्दात्मक नहीं रही, रहस्यात्मक हो गई है। अब यह श्रद्धा 3 कोटियों का उल्लंघन करके चौथी कोटि में पहुंच चुकी है। इसलिए इसी का नाम वास्तविक व सच्ची श्रद्धा है। इसके हो जाने पर ज्ञान भी रहस्यात्मक बन जाने के कारण सच्चा हो गया है, और चारित्र भी रसास्वादन रूप हो जाने के कारण सच्चा हो गया है। वास्तव में सच्चे मार्ग का प्रारंभ इस दशा के पश्चात ही होता है। पहले की त्रयात्मकता में शाब्दिक ज्ञान की प्रमुखता थी, और इस रहस्यात्मक त्रयात्मकता में रसास्वाद रूप अनुभव संबंधी श्रद्धा की मुख्यता है। इसलिए जहाँ सच्चे मार्ग या धर्म का निरूपण किया जाता है, वहाँ ज्ञान को प्रथम स्थान न देकर श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया जाता है। अब इस त्रयात्मकता का रूप ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र न रहकर श्रद्धा ज्ञान चारित्र बन जाता है, क्योंकि ज्ञान की रहस्यात्मकता का कारण अनुभवात्मक श्रद्धा है, और आगे आगे चारित्र में प्रेरक होने वाली भी बजाय गुरु के वही रहस्यात्मक श्रद्धा है। पहले की भांति अब गुरु के कहने के कारण आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस स्वाद का व्यसन पड़ गया है इसलिए आगे बढ़ेगा। इसी स्वाद की प्रेरणा से पुरुषार्थ आगे आगे अधिकाधिक उत्तेजित होता जाएगा, और एक दिन श्रद्धा ज्ञान व चारित्र मिलकर तीनों एक शांति में निमग्न हो जाएंगे। वहां न होगी श्रद्धा, न ज्ञान और न चारित्र। मैं होऊंगा और मेरी शांति, एक अद्वैत दशा होगी वह। स्याद्वाद। यद्यपि दर्शन खंड समाप्त हुआ, परंतु इस पर से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जैन दर्शन भी यहाँ समाप्त ही हो गया है। ठीक है कि जन साधारण में इसका इतना मात्र ही स्वरूप प्रसिद्ध है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह इसकी एक किरण मात्र है, जिसकी झलक देश काल की मांग के अनुसार आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान वीर ने जगत के समक्ष प्रस्तुत की थी। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान तत्व के विषय में इतना ही कुछ जानते थे। जानते वे सब कुछ थे, परंतु नैतिक तथा धार्मिक ग्लानि के जिस युग में उनका व्यक्तित्व रंगमंच पर उदित हुआ था, उस युग में तत्वोपदेश की बजाय धर्मोपदेश की अधिक आवश्यकता थी। यही कारण है कि अपने समकालीन बौद्ध दर्शन की भांति उनका दर्शन भी तत्व प्रधान न होकर प्रायः धर्म प्रधान रहा। धर्म के क्षेत्र में जितनी तात्विक चर्चा आवश्यक थी, उतनी ही उन्होंने की, उससे अधिक नहीं।
अनावश्यक चर्चाओं में उलझना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान वीर के द्वारा प्रतिपादित प्रस्तुत 7 तत्वों में तत्कालीन बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों की भांति केवल व्यक्ति के पतन तथा उत्थान के सिद्धांतों का दिग्दर्शन कराया गया है, अन्य कुछ नहीं। व्यक्ति के जीवन उत्थान के क्षेत्र में इतना मात्र ही पर्याप्त है। प्रसंगवश यदा कदा उदित होने वाली आत्मा परमात्मा विषयक जटिल तात्विक चर्चाओं का दोनों ही महापुरुषों ने जिस किस प्रकार वारण करने का प्रयत्न किया, ऐसी परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध यह कहकर प्रश्न को टाल देते थे कि किसने देखा है आत्मा परमात्मा। ऐसी चर्चाओं को छोड़कर जीवन उपयोगी चर्चाएं करने में ही कल्याण है। इसलिए बौद्ध दर्शन आगे चलकर नास्तिक तथा अनात्मवादी प्रसिद्ध हो गया। दूसरी ओर भगवान वीर इतना शुष्क उत्तर न देकर एक ऐसी प्रेममयी पद्धति का उपयोग करते थे जिससे प्रश्नकर्ता भी संतुष्ट हो जाता था और प्रश्न का वारण भी सहज हो जाता था। स्यात् अर्थात किसी एक दृष्टि से तुम ठीक ही कह रहे हो, बस इतना मात्र संक्षिप्त सा उत्तर होता था और कुछ नहीं। इसलिए भगवान वीर स्यादवादी प्रसिद्ध हुए। उनकी इस विचित्र कथन पद्धति ने ही आगे जाकर स्यादवाद नामक एक संगोपांग महादर्शन का रूप धारण कर लिया। दर्शन शास्त्र का विषयभूत सत्य अनंत है, जिसे बुद्धि की संकीर्ण सीमाओं में बद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी एक बुद्धि से यह आशा करना कि वह उसका पूर्ण दर्शन कर लेगी दुराशा है। अनादिकाल से आज तक ऋषिजन तथा मनीषी जन उसका अन्वेषण करते आ रहे हैं, परंतु न आज तक उसका अंत आया है और न आएगा। इसलिए दर्शनों की संख्या निर्धारित की जानी संभव नहीं है। अनंत हो सकते हैं वे। कोई उसमें विभुत्व का दर्शन करता है और कोई प्रभुत्व का, कोई सर्वगतत्व का और कोई असर्वगतत्व का, कोई समष्टि का और कोई व्यष्टि का, कोई एकत्व का और कोई अनेकत्व का, कोई नित्यत्व का और कोई अनित्यत्व का, कोई चेतनत्व का और कोई जड़त्व का, कोई द्वैत का और कोई अद्वैत का। तात्पर्य यह है कि जितने दृष्टा उतने ही उनके दृष्टिपथ, जितने दृष्टिपथ उतने ही उनके वचनपथ, जितने वचनपथ अथवा दृष्टिपथ उतने ही दर्शनपथ। अनंतो भूतकाल में उदित होकर काल कवलित हो गए, अनंतो विद्यमान है और अनंतो आगे उत्पन्न होने वाले हैं। पुरुष कितना भी महान क्यों न हो, अकेला एक जिह्वा से सारे विश्व को उपदेश दे सके यह संभव नहीं। इसलिए भारत हो या अभारत, सर्वत्र ही युग की मांग के अनुसार समय समय पर महापुरुष उत्पन्न होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। कोई उन्हें तीर्थंकर कहता है, कोई अवतार, कोई ऋषि, कोई पैगंबर और कोई ईश्वर पुत्र। इस प्रकार ऋषि संतान की तथा उसके दर्शनों की यह देशकालीन विच्छिन्न धारा नित्य बहती रहती है और बहती रहेगी। जिस प्रकार किसी एक महानदी का प्रत्येक जलकण पूर्ण नदी न होकर केवल उसका एक क्षुद्रांश है, इसी प्रकार दर्शनों की इस महाधारा का प्रत्येक दर्शन पूर्ण दर्शन न होकर केवल एक किसी महान दर्शन का क्षुद्रांश है। अपने अपने दृष्टिकोण से एक ही सत्य को देखने के कारण सभी वास्तव में उस सत्य के आंशिक अथवा आपेक्षिक अध्ययन मात्र है। इस स्थल पर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि लौकिक पद्धति के अनुसार आपको मुझसे यह आशा हो कि मैं अन्य दर्शनों का खंडन करके जैन दर्शन की महत्ता स्थापित करूं। मेरी दृष्टि में तात्विक दर्शन की महत्ता खंडन में नहीं, समन्वय में है, और वास्तव में यही जैन दर्शन की अथवा स्याद पद से लांछित इसी वाणी की महत्ता है। राणा जिह्वा
णाणाकम्मं णाणाविहं हवेलद्दि तमहा व्यणविद्वादं सगपर समएहि वज्जिज्जा। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की लब्धियां हैं। इसलिए कोई स्वधर्मी हो या परधर्मी, किसी के भी साथ वचन विवाद करना उचित नहीं है। निसंदेह जैन दर्शन ने जगत को अनेकों बहुमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, जिनके लिए जगत सदा इसका ऋणी रहेगा। परंतु स्यादवादी होने के नाते इसके अनुसंधान का द्वार बंद नहीं हो गया है। आओ स्वतंत्र संधान के निष्पक्ष वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करके स्यादवाद का गौरव बढ़ाएं। इसे जगत को अभी बहुत कुछ देना है। अन्य दर्शनों के प्रति अदेख का भाव छोड़कर यह देखने का प्रयत्न करें कि उन्होंने किस दृष्टिकोण से उस सत्य को परखा है। यही है जैन दर्शन की पूर्णता और इसके प्रतिपादक महर्षियों की सर्वज्ञता। तनिक विचारिए तो सही कि जितना कुछ आप विभिन्न विषयों के संबंध में जानते हैं, क्या उतना सब आप लिख सकते हैं या कहकर बता सकते हैं? भले ही सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया हो, परंतु उसके लिए भी क्या यह संभव है कि जितना कुछ उन्होंने जाना वह सब कहकर बता दे? जाननीय भावों का अनंत बहुभाग तो अनभिलाप्य अर्थात न कहा जाने योग्य ही रह जाता है। केवल उसका अनंतवां भाग ही कहा जाने योग्य हो पाता है, और उसका भी केवल अनंतवां भाग ग्रंथों में निबद्ध हो पाता है। जितना कुछ निबद्ध हो पाया है, उसका असंख्यातवां भाग भी आज उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ या आगम के इतने मात्र उपलब्ध अंश पर से कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि जितना कुछ उपलब्ध जैन शास्त्रों में लिखा है उतना कुछ ही जानना सत्य है, उससे अधिक नहीं। इसका अर्थ यह होगा कि सर्वज्ञ इतना ही जानते थे, इससे अधिक नहीं। बहुत संभव है कि जिन जाननीय अथवा प्रज्ञापनीय तथ्यों का उल्लेख आज अन्य दर्शनों में उपलब्ध है, उन्हीं का प्रतिपादन किसी इतिहासातीत काल में जैन ऋषियों ने अथवा भगवान वीर से पूर्ववर्ती किन्हीं तीर्थंकरों ने भी किसी न किसी रूप में किया हो, और आज वह हमें उपलब्ध न हो रहा हो। धवला ग्रंथ में अनेकों ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिन्हें इसके प्रकाश में आने से पहले कोई सुनने तक को तैयार नहीं था। समय सार का प्रचार होने से पहले कौन पुण्य को पाप समान और संयम तप त्याग आदि को विष कुंभ कहने का साहस कर सकता था? निष्पक्ष तथा विशाल दृष्टि से संपन्न महर्षि जन ही ऐसा घोष करने के लिए समर्थ हो सकते हैं कि स्वभाववाद, आत्मवाद, कालवाद, ईश्वरवाद, संयोगवाद, पुरुषार्थवाद, नियतिवाद, दैववाद, अद्वैतवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद, एक तत्ववाद, अनेक तत्ववाद आदि जितने कुछ भी वचनवाद आज तक दार्शनिक अथवा व्यवहारिक क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके हैं अथवा आगे होने वाले हैं, वे सभी पूर्ण सत्य न होकर एकांगी सत्य हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं एक दो वादों को स्वीकार करके अन्य वादों का लोप करने वाले पक्षपाती के सर्ववचन परस्पर निरपेक्ष हो जाने के कारण मिथ्या हो जाते हैं, और यथा देश, यथा काल व यथा भाव एक दो वादों का कथन कहते हुए साथ साथ स्याद पद के द्वारा अन्य वादों का संग्रह करने वाले सर्ववचन परस्पर सापेक्ष होने के कारण सम्यक्त्व हो जाते हैं। परस्पर निरपेक्ष वे मिथ्या वचन आगे जाकर सांप्रदायिक पक्ष बन बैठते हैं और पारस्परिक विद्वेष का रूप धारण करके व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन कर देते हैं। विपरीत इसके परस्पर सापेक्ष हो जाने पर वे ही वचन संप्रदायवाद से ऊपर उठ जाते हैं और
पारस्परिक प्रेम का रूप धारण करके व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। जैन तथा अजैन दर्शनों में यही अंतर है। अजैन दर्शन जहाँ अपनी बात कहने की धुन में यह भूल जाते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह उसी समय सत्य हो सकता है, जबकि सहवर्ती अन्य दर्शनों को भी हम प्रेम पूर्वक गले लगा सकें। वहाँ ही जैन दर्शन अपनी बात कहते हुए बराबर यह विवेक रखता है कि मेरी बात से किसी भी अन्य दर्शन के हृदय को किंचित भी ठेस पहुंचने न पावे। अपने हर पक्ष या वचन के साथ स्यात् या किंचित पद का प्रयोग करके वह बराबर अन्य दृष्टियों अथवा दर्शनों का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसके वही वचन सम्यक तथा कल्याणकारी होते हैं, जो कि अन्य निरपेक्ष हो जाने के कारण सांप्रदायिक क्षेत्रों में प्रायः पारस्परिक वैर विरोध तथा वैमनस्य उत्पन्न न करके कल्याण के हेतु हो रहे हैं। 5 जन्मांधों द्वारा टटोल टटोल कर जाने गए हाथ के पृथक पृथक अवयवों का संग्रह करके सांगोपांग हाथी का यथार्थ ग्रहण वाला आगम प्रसिद्ध दृष्टांत भी इस दर्शन की सर्व संग्रहकारी दृष्टि की ओर संकेत करता है। इस प्रकार अपने को अपूर्ण कहकर अन्य दर्शनों का सप्रेम स्वागत करने वाला यह निष्पक्ष घोष ही इस दर्शन की पूर्णता तथा इसके प्रतिपादक ऋषियों की सर्वज्ञता का द्योतक है। कूप मंडूक न बनिए, तनिक इस कुएं से बाहर आइए और देखिए शुचि हंस वाहिनी और स्यात वीणा वादिनी माँ सरस्वती के प्रेम पूर्ण हृदय की विशालता तथा उसकी गोद की व्यापकता, जिसमें समान स्थान प्राप्त है सब दर्शनों को, सब धर्मों को और सर्व संप्रदायों को सहोदर भाइयों की भांति। क्यों ना हो, उसी की तो संतान है ये सब। ज्ञान जननी माँ सरस्वती की देखो किस प्रकार गले से लगाती है वह सबको, किस प्रकार प्यार करती है वह सबको, किस प्रकार स्तनपान कराती है वह सबको, किस प्रकार अपनी गोद में बैठाती है वह सबको, किस प्रकार परस्पर में लड़ने से बचाती है वह सबको। कौन कर सकता है स्यादवाद की इस विशाल हृदयता का गान एक जिह्वा से। भगवान अनंत भी थककर चुप हो रह गए, जहां ऋषियों ने भी प्रसन्न कर लिया अपने चित्त को यह कहकर कि जिस प्रकार सागर में अनेक नदियां देखी जा सकती हैं, परंतु किसी भी एक नदी में सागर नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार हे सर्वज्ञ, आपके दर्शन में सर्व दर्शन देखे जा सकते हैं, परंतु किसी भी एक दर्शन में आपका दर्शन नहीं देखा जा सकता। जरा विचारिए कि कौन से जैन दर्शन की बात है यहाँ। क्या केवल सप्त तत्व प्रधान जैन दर्शन की या स्यादवाद प्रधान जैन दर्शन की? जैन दर्शन की यह सर्व संग्रहकारी तथा सर्व समभावी दृष्टि ही है इसकी महानता, विशालता तथा सुहृदयता, और यह ही है इस दर्शन की पूर्णता तथा इसके प्रतिपादकों की वह सर्वज्ञता, जिसके समक्ष सकल विश्व का मस्तक नत है। अतः भो मुमुक्षु आ, सकल पक्षपात का विष उगल कर आ, अन्य मतों का खंडन करने वाली अदेख सकी बुद्धि का वमन करके आ, ज्ञान को सरल बनाकर आ, सत्य का पारखी बनकर आ, बुद्धि राज्य की बजाय हृदय राज्य का नागरिक बनकर आ। तात्विक जगत के इस खुले आकाश में, जहाँ न है जैन न अजैन, न हिंदू न मुस्लिम, न भारतीय न अभारती, जहाँ है केवल सत्य, खुला सत्य जिसे पढ़ सकता है हर कोई बच्चा व बूढ़ा, धनी व निर्धन, मूर्ख व विद्वान, जहाँ है सबकी दृष्टियों को या उसके अभिप्रायों को समझने की उदारता तथा उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाने की सुहृदयता। फिर देख इस सत्य का सुंदर रूप, इस अनंत का विस्मयकारी स्वरूप। देख देख, केवल देख, बिना किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न किए देख, दूसरे को समझाने की बुद्धि तज कर देख। न है यहाँ मैं तू का भेद, न तेरे मेरे का भेद, न मत मतांतर का भेद, न ग्रहण त्याग का भेद।
सब कुछ दृष्ट है यहाँ, युगपत समष्टि व्यष्टि, एक अनेक, विभु अविभु, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत। कृतकृत्य हो जाएगा तू, सर्वज्ञ हो जाएगा तू। समता ही परमार्थ धर्म है और वही चारित्र है। स्यादवाद के विशाल हृदय की शरण में आए बिना वह संभव नहीं। समता व उदारता का हेतु होने के कारण इसकी शरण में ही कल्याण है। इसकी शरण में ही कल्याण है। उपसंहार। ये है इस काल के तीन महापुरुष, बुद्ध, महावीर और ईसा। जातिवाद तथा संप्रदायवाद की संकीर्ण गलियों से बाहर तात्विक आकाश के खुले वायुमंडल में मानव को मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थता का पाठ पढ़ाने वाले तथा सबको गले लगाने वाले प्रेम मूर्ति महाभट्ट। हे भव्य मति वाले मन, तू तत्व तथा सत्य को भज और पक्ष को तज, क्योंकि घर में अथवा वन में इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मरण काल निकट आने पर तेरी रक्षा कर सके। हे भव्य, तू धन प्राप्ति की इच्छा को छोड़, अंतःकरण में तृष्णा रहित सद्बुद्धि जागृत कर। कर्मोदय वश जो तथा जितना कुछ भी धन प्राप्त हो उसी से चित्त का समाधान कर। अर्थ अनर्थ है, इसका सदा ध्यान रख। सचमुच उससे लेश मात्र भी सुख नहीं होता। धनी लोगों को अपने पुत्र से भी डर रहता है। इस संसार में सर्वत्र ऐसी ही रीति है। धन जन और यौवन का गर्व मत कर। क्षण मात्र में काल इन सब का हरण कर लेता है। इस अखिल मायामय प्रपंच को छोड़कर तू परम पद को जान तथा उसमें प्रवेश कर। मैं कौन, तू कौन, कहाँ से आया, कौन तेरी माता, कौन तेरा पिता, यह सब असार है, ऐसा चिंतन कर। यह विश्व स्वप्न के समान है। इसे छोड़कर आत्मचिंतन कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर मैं कौन हूँ, इस प्रकार आत्मा के विषय में भावना कर। आत्मज्ञान से विहीन मूढ़जन नरक में पड़े सड़ते हैं। शत्रु व मित्र में अथवा पुत्र व बंधु में तोड़ जोड़ करने का प्रयत्न मत कर। यदि शीघ्र तीर्थंकरत्व प्राप्त करना चाहता है तो सर्वत्र समता भावी बन।